हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज फाइनली एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है iOS 18 वर्ल्ड वाइड और आपको अपने आईफोन से बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और ये iOS 18 एक ऐसा अपडेट है जिसके लिए हम बहुत टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, आपको दिखाता हूँ iOS 18 के सारे फीचर्स जो इसके साथ यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो अभी एप्पल ने रिलीज़ नहीं करे हैं और हमें देखने को मिलेंगे iOS 18.1 के साथ। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे iOS 18 के बिल्ड नंबर और मॉडर्न अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे जनरल, फिर हम जाएंगे अबाउट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे iOS वर्जन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS वर्जन है 22A3354 और इस अपडेट के अंदर हमें बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी हम बात करें मॉडर्न अपडेट के बारे में, तो मॉडर्न फर्मवेयर हमें बिल्कुल नया देखने को मिलता है जो है 2.16.06। और अगर आप iOS 16 अगर आप सब आईफोन 16 पे आप होंगे तो आपको मिलेगा 1.00 समथिंग आपको मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कुछ नए फीचर्स और चेंजेस जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे वो यहाँ पे आएगी होम स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे एप्पल ने होम स्क्रीन में बहुत सारे कमाल के अपडेट्स यहाँ पे हमें दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आता है एडिट का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए 3 नए ऑप्शन आते हैं, ऐड अ विजिट, कस्टमाइज एंड एडिट पेजेस। तो पहले देखिए ऐड अ विजिट तो कॉमन है, हम सब जानते हैं कि हम iOS 14 से ही एप्पल ने हमें विजिट लगाने का ऑप्शन दिया था। तो बट कस्टमाइज़ अगर हम सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कस्टमाइजेशन के फॉर्म में देखिए हमें 2 नए यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है स्मॉल आइकन्स और एक आता है लार्ज आइकन्स। स्मॉल आइकन्स हमारे नॉर्मल आइकन्स है, जैसे मैं लार्ज आइकन्स पे जाऊँगा तो देखिए लार्ज आइकन्स पे आते जो उनके नेम्स हैं वो यहाँ पे हट गए हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे आइकन्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर मैं स्मॉल पे आऊँगा तो देखिए स्मॉल पे वापस हमारे आइकन्स छोटे हुए, हमें नेम यहाँ देखने को मिल गया। तो इस तरीके से अपने आप होम स्क्रीन को यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सपोज़ अगर मैं डार्क पे जाऊँगा तो देखिए जितने भी मेरे सारे आइकन्स हैं वो यहाँ पे डार्क हो गए हैं। कितने डरावने आइकन्स लग रहे हैं ना। देखिए सारे आइकन्स मेरे यहाँ पे डार्क हो गए हैं। अगर मैं लाइट पे जाऊँगा तो देखिए मेरे आइकन्स लाइट हो गए। डार्क पे आऊँगा देखिए डार्क पे हो जाएंगे। ऑटोमेटिक पे आऊँगा तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम चेंज होगा, फॉर एग्जांपल जैसे भी सुबह हो रही है तो जैसे यहाँ पे शाम होगी तो ऑटोमेटिकली आइकन्स यहाँ पे डार्क हो जाएंगे और मेरे आईफोन का डार्क मोड भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे ही आइकन्स डार्क होंगे देखिए मैं डार्क पे जाता हूँ तो हमारा जो वॉलपेपर है उस वो भी यहाँ पे थोड़े यहाँ पे ग्रेश यहाँ पे हो जाएगा, उसकी भी मतलब ओपेसिटी काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो जाएगी, ताकि जो डार्क आइकन्स हैं और ज़्यादा यहाँ पे निकल के और यहाँ पे आप यूज़ कर पाएँ। बाकी हम जाएंगे टिंटेड के ऊपर, तो देखिए टिंटेड में अपना कोई सा भी कलर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पिंक करा है, इसका मैं शेड यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पे शेड चाहिए, तो अपने हिसाब से कोई सा भी आइकन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं विजिट्स को लेकर। तो यहाँ पे एप्पल ने विजिट्स में एक नया चीज़ दी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं गूगल वाली विजिट पे मैं जाऊँगा तो देखिए हमें यहाँ पे 3 नए ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ आप जैसे अगर ऐप पे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वहीं पे ही आप विजिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए मेरी गूगल की विजिट यहाँ पे बन के आ चुकी है। अगर मैं लॉन्ग प्रेस वापस करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी गूगल की विजिट यहाँ पे एक्सपैंड हो गई है। और वापस अगर मैं इस पर आऊँगा तो ये आइकन फॉर्म में वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको डायरेक्टली आप यहीं से किसी भी ऐप को विजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उस ऐप में विजिट का सपोर्ट है तो कोई ईजिली बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब बार बार आपको लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे जाके ऐड अ विजिट करके ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन को लेकर। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कस्टमाइज़ के ऊपर, फिर हम जाएंगे लॉक स्क्रीन। तो हम जो लॉक स्क्रीन के जो बटन्स हैं यहाँ पे उनको भी यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टॉर्च का है, मैं इस पर माइनस पे क्लिक करूँगा, प्लस पे आऊँगा और यहाँ पे जो ही सा भी मुझे यहाँ पे आइकन चाहिए, हमें पूरी यहाँ पे गैलरी मिलती है, कोई सा भी जो आपको आइकन चाहिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डार्क मोड, ठीक है, मैंने डार्क मोड यहाँ पे लगा लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे कैमरा वाला आइकन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा टॉर्च वापस, ठीक है, इसको डन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी आइकन में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा मेरे आईफोन का यहाँ पे डार्क मोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो हम कोई सी डार्क मोड वाली एप्लीकेशन खोल लेते हैं। देखिए डार्क मोड वाली एप्लीकेशन मैंने खोली, यहीं से मेरा डार्क मोड ऑन हो गया और वापस यहीं से ही मैं वापस डार्क मोड अपना ऑफ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई सी भी विजिट यहाँ पे लगा सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर भी, जो भी यहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगती है। अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो था iOS 18 का सबसे बड़ा हाईलाइट जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर को मेजर हॉल यहाँ पे दिया है। जहाँ पे हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए पूरा रीडिज़ाइन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, और थोड़ी बहुत लुक इसकी हमें विजन ओएस जैसी देखने को मिलती है। तो मैं पर्सनली इसको देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ। हमारा आईफोन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। तो एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने को विजुअल चेंजेस यहाँ पे हमें दिए हैं। बाकी यहाँ पे 4 नए हमें स्क्रीन्स दिए हैं। जैसे मैं सब नीचे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आइकन्स लगाऊंगा तो यहाँ पे वो डिस्प्ले यहाँ पे होते रहेंगे। और यहाँ पे जाएंगे देखिए यहाँ नीचे मेरी म्यूज़िक का आ गई, यहाँ से मैं कोई सा म्यूज़िक अपने यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। और नीचे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे हम कोई सी भी होम वाली जो विजिट होगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अगर हमें सपोज़ यहाँ पे और विजिट यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे जाएंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया
और देखिए लॉन्ग प्रेस जैसे मैंने किया तो देखिए नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऐड अ कंट्रोल। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो बहुत बढ़िया हमें कंट्रोल विजेट यहाँ देखने को मिलती है। हम कोई सा भी यहाँ पे विजेट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप सर्कल्स देख रहे हैं, इन सर्कल्स का मतलब है कि आप यहाँ पे इन सर्कल्स तक यहाँ विजेट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन, फिर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपनी सीनो एसडी का ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई से विजेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। गाइस नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने करी है कि अपने आइकॉन्स को रिसाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो आर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो उसको जैसे आप यहाँ पे खींचेंगे देखिए आप अपने आइकॉन्स को यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं और इसी की मदद से यहाँ पे उसको छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे ही अलार्म वाले बटन का सपोज मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे जो ये आर्क है मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरा आइकन यहाँ पे बड़ा हो गया। तो इस तरीके से अपने आइकन्स को रिसाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं और बाकी कोई सा भी आइकन कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस LG वाला यहाँ पे ऊपर चाहिए, यहीं ऊपर आ जाएगा, मुझे इसको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, और वापस मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अपनी आप जैसे आपको यहाँ पे ईजी पड़ता है अपनी मदद से आप कोई सा भी कंट्रोल सेंटर में कहीं से कोई भी आइकन कहीं भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं और यहाँ पे आप तो 12 स्क्रीन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे 12 ऐसे कस्टम स्क्रीन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो ये था यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर चेंजेस। और बाकी जो एक नया चेंज यहाँ पे एप्पल ने यहाँ एक और दिया है कंट्रोल सेंटर में, वो यहाँ पे दिया है ये नया पावर बटन। जैसे ही मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा आईफोन यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा और यहीं से मैं अपने आईफोन को पावर ऑफ कर सकता हूँ। तो हमें ये पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को दबाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, वो यहाँ पे ये आती है कि एप्पल ने हमें कुछ नए एनिमेशन दिए हैं बटन्स के अंदर। तो देखिए मैं अपना आईफोन थोड़ा पास ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए इस बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये देखिए ये बटन यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे हैं ब्लैक ब्लैक से जो बाहर आ रहा है, ये नई एनिमेशन है जो एप्पल ने हमें दी है बटन्स के अंदर। तो ये काफ़ी कूल लगती है। तो ये छोटा सा चेंज था जो मुझे यहाँ पे नोटिस करना था। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चेंज यहाँ पे कैसा लगा। चलिए गाइस हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जहाँ पे आती है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ सिस्टम सेटिंग्स में एप्पल ने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे, बस विजुअल चेंजेस कुछ यहाँ पे करें। तो हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमें लॉक्स यहाँ पे हम इसकी जो मेन स्क्रीन है तो यहाँ पे एप्पल ने कुछ जो आइकन्स हैं या फिर कुछ जो यहाँ पे ऑप्शन है उनको यहाँ पे ऊपर नीचे किया है। जहाँ पे ऊपर आपको एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सर्विस, हॉटस्पॉट, बैटरी आपको ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे एप्पल ने कैमरा, कंट्रोल सेंटर यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है। एक चेंज यहाँ पे किया, हम सपोज जाएंगे कंट्रोल सेंटर के अंदर तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्सेस विद इन ऐप्स। पहले यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते थे, वो यहाँ से हट चुके हैं क्योंकि हम अपने कंट्रोल सेंटर को यहीं से रिसाइज यहाँ पे रिसाइज या फिर एडिट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ऑप्शन यहाँ देखने को हट गया। बाकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है। नीचे आएंगे तो देखिए ऐप्स में अगर हम जाएंगे तो एप्पल ने सारी ऐप्स को यहाँ पे कर दिया है। तो जो भी आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हालांकि पहले हमें यहाँ नीचे देखने को मिलती थी। तो ये छोटा चेंज यहाँ पे एप्पल ने किया है। अब गाइस सेटिंग में एक नई चीज़ और आती है जहाँ पे एप्पल ने हमें नए iOS सेटिंग के वॉलपेपर्स दिए हैं। इसमें मैं वॉलपेपर से यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ। तो हम जाएंगे सब वॉलपेपर्स में, यहाँ पे जाएंगे ऐड अ न्यू वॉलपेपर और हम नीचे यहाँ पे आएंगे तो देखिए नीचे हमें यहाँ कुछ नए iOS सेटिंग के वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक ये है, एक हमें मिलता है येलो, एक मिलता है पिंक, एक मिलता है एज़्योर और एक मिलता है पर्पल। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप डायनेमिक पे आएंगे, डायनेमिक पे क्या होता है कि आपको जो वॉलपेपर है वो टाइम के हिसाब से या फिर जैसे आपका टाइम यहाँ पे जाता है वैसे वैसे यहाँ पे वॉलपेपर चेंज यहाँ पे होता रहता है। जैसे हम देखा डार्क हो गया, जैसे यहाँ पे रात होगी डार्क हो जाएगा, सुबह होगी तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है। बाकी यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। अगर सपोज आपको लाइट चाहिए खाली तो लाइट वॉलपेपर आ जाएगा। यहाँ पे आप डार्क करेंगे, यहाँ पे आपको डार्क में देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे आती है फोटोज़ ऐप के अंदर। सपोज मैं जाऊँगा फोटोज़ ऐप तो यहाँ पे एप्पल ने फोटोज़ ऐप को पूरा यहाँ पे रीडिज़ाइन यहाँ पे कर दिया है। तो हमें नीचे यहाँ पे बहुत सारी एल्बम्स हमें देखने को मिल जाएंगी, हमारे रीसेंट डेज, हमारी पिंक कलेक्शन, जो भी यहाँ पे होगा हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों नीचे और भी ऑप्शन है, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम प्राइवेसी। बाकी यहाँ देखिए हमें नीचे ऊपर एक मिलता है अपना आइकन, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपनी फ़ोटोज़ को सिंक कर सकते हैं और यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें एप्पल ने यहाँ पे दे दिया है। iOS 17 में क्या था कि जो ये सिंकिंग का था ये नीचे आता था, पर एप्पल इसको यहाँ पे ऊपर शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। बाकी सर्च का हमें आइकन मिलता है, कोई सी फोटो हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे हम बड़ी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हमें ये कुछ रिकमेंडेशंस भी दे रहा है कि 2024 हमें सर्च करना है या न्यू दिल्ली की जो फोटोज़ है वो हमें सर्च करनी है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखा देगा। बाकी जो नई चीज़ यहाँ पे एप्पल ने दी है वो यहाँ पे दी है देखिए नीचे सॉर्ट का। जैसे ये एरो पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें दिखा रहा है कि सॉर्ट बाय रिसेंटली एडेड, सॉर्ट बाय डेट कैप्चर्ड। फिल्टर में मैं जाऊँगा तो देखिए फिल्टर में मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ कि जो मेरी फेवरेट्स हैं, जो इनको मैंने फेवरेट किया हुआ है वो मुझे यहाँ पहले दिखें, उसके बाद मुझे सारी फोटोज़ दिखें। ऐसे ही मेरी एडिटेड वीडियोस मुझे पहले दिख जाएँ, फोटोज़ दिख जाएँ, तो इस हिसाब से कोई सा भी यहाँ पे आप कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सब मैं स्क्रीनशॉट्स पे जाता हूँ, जो भी मेरी स्क्रीनशॉट्स हैं वो यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे दिखा देगा। वीडियोज़ पे जाऊँगा तो यहाँ पे वीडियोज़ मुझे देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। बाकी यहाँ देखिए नीचे तो इसको यहाँ पे एप्पल थोड़ा विजुअल चेंज यहाँ पे किया है, जहाँ पे एप्पल इसको थोड़ा सर्कुलर मोशन में थोड़ा यहाँ पे सर्कुलर सा यहाँ पे कर दिया है। तो ओवरऑल पूरा जो iOS 18 के जो आइकन्स हैं, डिज़ाइन है, वो समवॉट विजन ओएस जैसा यहाँ पे एप्पल ने करा है, जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूल भी लगता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा भी लगता है।
नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट फीचर है, वो यहाँ पे आता है कॉल रिकॉर्डिंग। अब कॉल रिकॉर्डिंग हालांकि जो हमें मिलती है वो मिलती है सिर्फ iOS 18.1, वो भी आईफोन 15 प्रो सीरीज़ पे और साथ में आईफोन 16 सीरीज़ पे, क्योंकि उन पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ देखने को हमें मिलने वाला है। तो जिन डिवाइसेस पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा तो उन डिवाइसेस पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ यहाँ पे लगती है कि इवन कॉल रिकॉर्डिंग तो आ ही सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा एप्पल को कुछ डिवाइसेस का डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए, बट आई थिंक कि शायद कॉल रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिल जाए पुराने डिवाइसेस पे भी। इवन आईफोन 14 प्रो भी इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग एक अवेटेड फीचर था आईफोन, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ उन आईफोन्स पे सपोर्टेड है जिन पे एप्पल इंटेलिजेंस है। तो लेट्स वेट कि हो सकता है कि एप्पल इन आईफोन्स को भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर यहाँ पे हमें दे दे। और कॉल रिकॉर्डिंग में एप्पल ने नया फीचर ये दिया है कि एप्पल ने एप्पल नोट्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है और वॉइस मेमोज के साथ। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी ट्रांसक्राइब हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके नोट्स एप्लीकेशन के अंदर वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो जब भी वहाँ पे आप उसको सुनेंगे तो आपको अपनी ऑडियो के साथ नीचे टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा उस चीज़ को यहाँ पे समझने में। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे लोकेशन में बैठे होते हैं कि हम ऑडियो को नहीं प्ले कर सकते, तो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आप उस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो एप्पल ने इसको इंटीग्रेशन भी यहाँ पे कर दिया है। बाकी यहाँ पे दोस्तों एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो के लिए भी iOS 18 के अंदर कुछ नए फीचर्स दिए हैं, जहाँ पे पहला फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है हेड नॉट का, कि आप अपने सीरी की जो रिक्वेस्ट है वो हेड नॉट के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप सब अपना हेड नॉट नहीं करेंगे, मतलब नो की तरफ करेंगे, तो आपकी कॉल डिडक्ट हो जाएगी, या जो भी समय सीरी पूछेगी अपने हेड के थ्रू यहाँ पे आप आंसर इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सफारी में। तो यहाँ पे एप्पल ने सफारी में कुछ खास अपडेट्स नहीं किए, उसमें भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एप्पल इंटेलिजेंस में हमें बहुत सारे नए ऑप्शन मिलते हैं कि जहाँ पे आपकी जो सफारी के जो बड़े बड़े आपके टेक्स्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसाइज हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली वो समराइज़ हो जाएंगे। आप सीरी को यहाँ पे बोल सकते हैं समराइज़ करने के लिए, वो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी कुछ खास मेजर अपडेट देखने को हमें नहीं मिलता। जो मेन हमें मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज़ हम यहाँ पे जाएंगे ऐप्स के अंदर और यहाँ पे मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा, हम जाएंगे सफारी में। तो जैसे ही मैं सफारी में आऊँगा, देखिए मुझे बस एक नया ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, जो मिलेगा यहाँ पे हाइलाइट्स का। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, देखिए हाइलाइट्स यहाँ जैसे मैं ऑन करूँगा तो हाइलाइट्स से क्या होगा कि सपोज जो भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे, सपोज जो भी हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, तो उसके बेसिस पे हमें वो हाइलाइट्स दिखाएगा और उसके बेसिस हम वहीं से उसको डायरेक्टली वेब पेजेस को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये चेंजेस है वो सभी आईफोन से सपोर्टेड है, पर एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर कोई भी फीचर इन आईफोन्स पे सपोर्टेड नहीं है। तो लेट्स वेट कि एप्पल कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे हमें देता है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए, और कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं आईफोन 15 प्रो या फिर आईफोन 16 सीरीज़ के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे एप्पल ने दी है नई पासवर्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पासवर्ड, हालांकि मैं इसको ओपन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज में बहुत सारे पासवर्ड्स हैं। तो हमें कोई नई यहाँ पे पासवर्ड एप्लीकेशन मिलती है। इसमें क्या है कि डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के अंदर अपने पासवर्ड्स को, अपनी पास कीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इवन अपनी iCloud चेन के अंदर, जो भी iCloud की चेन के अंदर अपने पासवर्ड यहाँ पे सेव करें तो वो ईजिली यहाँ से आप एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि पहले ये सब चीज़ सिस्टम सेटिंग्स के अंदर होती थी, पर एप्पल ने एक सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पे हमें दे दी है। अगर जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमें होम स्क्रीन में देखने को मिलती है, जो मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, वो यहाँ पे ये दिया कि अपनी एप्लीकेशंस को आप हाइड भी कर सकते हैं, आप इनको लॉक भी कर सकते हैं। तो मोस्ट डिमांडिंग फीचर ऑफ एप्पल, सपोज फोटोज़ एप्लीकेशन जो मोस्ट सारे लोग यहाँ पे लॉक करना चाहेंगे, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देखिए हमें नई यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिक्वायर फेस ID। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे रिक्वायर फेस ID पे हम क्लिक करेंगे, देखिए नया पॉपअप देखने को मिलता है कि जहाँ पे जब भी हम इस एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमें अपनी फेस ID यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बिना फेस ID के एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिक्वायर फेस ID पे, तो जैसे ही रिक्वायर फेस ID मैंने क्लिक किया तो देखिए मुझसे पूछ रहा है कि ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन के पास इन फोटोज़ ऐप का एक्सेस है। तो जब भी ये एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे, जब भी मैं इनको यूज़ करूँगा, मुझे फ़ोटोज़ यहाँ पे एक्सेस करनी होंगी, तो मुझे फ़ोटोज़ के लिए फेस ID यहाँ लगानी पड़ेगी। डन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं डन पे क्लिक किया, मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे खोलने की कोशिश करूँगा तो देखिए मेरी फेस ID यहाँ पे मांग रहा है, बिना फेस ID के ओपन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है यहाँ पे एप्पल ने हमें दी है। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने दी है वो ये दी है कि अपनी एप्लीकेशन को हम हाइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, गूगल पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा रिक्वायर फेस ID पे, तो मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है जो यहाँ पे आता है हाइड एंड रिक्वायर फेस ID। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अब इससे क्या होगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है गूगल, वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। इसकी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, और बस हमें नोटिफिकेशन बैज यहाँ देखने को मिलेगा, वो भी हाइड एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर। तो आपकी जो एप्लीकेशन है हाइड वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे चली जाएगी। सब मैं हाइड ऐप यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने हाइड ऐप पे यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखिए मेरी एप्लीकेशन होम स्क्रीन से यहाँ पे चली गई है। वो गई कहाँ, तो हम यहाँ पे आएंगे ऐप लाइब्रेरी के अंदर, सबसे नीचे आएंगे, देखिए हिडन का फोल्डर हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं फिर अपनी फेस ID यहाँ पे लगाई और मेरी गूगल वाली एप्लीकेशन मुझे यहाँ देखने को मिल गई है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए स्ट्रेंजर्स से, जो आप एप्लीकेशन नहीं चाहते कि वो यहाँ पे दिखे। तो जब भी अपना आईफोन आप किसी को देंगे, सपोज कोई कॉल के लिए किस चीज़ के, तो उन एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड या लॉक कर सकते हैं ताकि वो बंदा आपका एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो बहुत पहले iOS में आ जाना चाहिए था, पर एप्पल ने अब इसको जाके इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है।
अब गाइज नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जो सबसे बड़ा अपडेट आया था वो आया था मैसेजेस के अंदर, जहाँ पे एप्पल ने मैसेजेस में बहुत सारे कूल अपडेट्स दिए हैं। एक है एप्पल इंटेलिजेंस, जिसमें आप नए इमोजीज को, जेनमोजी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं मैसेजेस के अंदर, और बहुत सारे आपके जो एआई की मदद से आपके जो मैसेज होंगे यहाँ पे वो ट्रांसक्राइब भी होंगे, समराइज भी होंगे। तो बहुत सारे कूल फीचर्स हैं, आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, मैं अपने चैनल पर यहाँ पे बनाई भी है। बाकी मैसेजेस के अंदर जो मेन सपोर्ट मिलता है वो मिलता है RCS का, जहाँ पे आप SMS के थ्रू भी अपने फ़ोन्स, अपने आईफोन्स के अंदर फोटोज़, वीडियोज़ यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ में सपोज जहाँ पे अभी सपोज नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पर आपको वीडियोज़ हैं, फोटोज़ यहाँ पे सेंड करनी है, तो मैसेजेस में यहाँ पे बड़ी ईजिली यहाँ पे इसको शेयर यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जब भी सपोज मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ नीचे हमें देखने को मिला टेक्स्ट मैसेज या SMS, तो RCS का सपोर्ट यहाँ पे iOS सेटिंग के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। तो इससे क्या है कि जो एंड्रॉयड और आईफोन के बीच में जो गैप था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो गया है, कि अब एंड्रॉयड वाले भी आईफोन से यहाँ पे चैट कर सकते हैं SMS के थ्रू, और जो हमारे आईफोन वाले हैं वो भी यहाँ पे एंड्रॉयड के थ्रू यहाँ मतलब एंड्रॉयड वाले से यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो RCS के आने से ये चीज़ काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो गई है, और ये चीज़ यहाँ पे इसलिए आ पाई क्योंकि एप्पल पे बहुत ज़्यादा दबाव था यूरोप का, तो एप्पल को ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ी। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो यहाँ पे एप्पल ने मैसेजेस के अंदर यहाँ पे हमें दिया है। नेक्स्ट चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है आईफोन 14 मॉडल्स और उसके बाद के मॉडल, यानी आईफोन 14 सीरीज़, आईफोन 15 सीरीज़ और आईफोन 16 सीरीज़, जिसमें एप्पल ने सैटेलाइट का यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। जहाँ पे आईफोन 14 में क्या था कि हम सपोज जो भी हमें कॉल करना है वो अपने सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं, जो जिन कंट्रीज़ में सपोर्टेड है अभी, फॉर एग्जांपल US, UK, मैं अभी US है, कनाडा में इसका सपोर्ट देखने को हमें मिला है। पर जैसे जैसे ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ में रोल आउट होना शुरू हो जाएगी, तो आप iOS सेटिंग के अंदर मैसेजेस को भी सैटेलाइट की मदद से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर सपोज आप हिली एरियाज़ में हैं या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, आपके फ़ोन में टावर यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपके कंट्री में सपोर्टेड है सैटेलाइट का फीचर, तो आप सैटेलाइट के थ्रू जहाँ पे भी आप अपने फ़ोन को लेके जाएंगे, तो जहाँ पे भी सैटेलाइट का सपोर्ट होगा उस एरिया में, तो अपने मैसेजेस, कॉल्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये फीचर भी iOS सेटिंग के अंदर देखने को मिल चुका है, आईफोन 14 सीरीज़, 15 सीरीज़, आईफोन 16 सीरीज़। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो मिलते हैं 2 नए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। सपोज मैं जाऊँगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है व्हीकल मोशन क्यूज़, और यहाँ पे मिलता है आई ट्रैकिंग। जहाँ आई ट्रैकिंग की मदद से क्या है कि आप आई ट्रैकिंग की मदद से अपने आइज़ की मूवमेंट्स के थ्रू अपने आईफोन को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई ट्रैकिंग में मैं जाऊँगा, यहाँ पे इसको ऑन करूँगा, तो इससे क्या है कि जो डॉट आपको यहाँ पे आएगा, तो वो डॉट आपको फॉलो करना होगा ताकि आपका आई को यहाँ पे रजिस्टर कर पाए, और जैसे ही ये रजिस्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो अपने आईफोन को आप यहाँ डॉट के थ्रू यहाँ पे आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी आइज़ मूवमेंट्स के थ्रू। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो मुझे यहाँ देखने को मिला एप्पल की तरफ से, बहुत ही अच्छा फीचर है। अब गाइस व्हीकल मोशन क्यूज जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसमें क्या होगा, जब भी इसको यहाँ पे ऑन करेंगे तो अपने आईफोन के यहाँ पे साइड में हमें यहाँ पे 6 डॉट्स देखने को मिलेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि सपोज जब भी आपका आईफोन कोई व्हीकल मोशन यहाँ डिटेक्ट करेगा, जिससे आपको मोशन सिकनेस यहाँ पे हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन डॉट्स की, जब भी इन डॉट्स पे वो चीज़ यहाँ पे ये आपका आईफोन जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर आपके जो इमरजेंसी SOS वाले जो आपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, तो उनके पास वो चीज़ नोटिफिकेशन जाएगी कि आप मोशन सिकनेस आपको हो रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको मेडिकल असिस्टेंस आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये फीचर की मदद से वो चीज़ यहाँ पॉसिबल है। और जैसे ही आपकी वो सब मोशन सिकनेस यहाँ पे ख़त्म होगी, या व्हीकल के थ्रू कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं हो रही है, तो डॉट्स आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे हट जाएंगे। तो इसको ऑटोमेटिक पे आप करिए, ताकि जब भी आपका व्हीकल यहाँ पे मूव होता है या कोई भी मोशन सिकनेस आपको होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका आईफोन यहाँ डिटेक्ट इसको करे, ना कि ये परमानेंटली यहाँ पे आपका ऑन रहे। और गाइस नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हमें देखने को मिली है वो मिली है डिम फ्लैशिंग लाइट्स। इसमें क्या होता है कि सपोज जब भी कोई ऐसा कंटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो कंटेंट, इसमें बार बार जो आपकी स्क्रीन है वो यहाँ पे फ्लैश कर रही है और आपको बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसको यहाँ पे अगर आप ऑन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी ऐसा कंटेंट है जिसमें लाइट बार बार फ्लैश हो रही है, ये बार बार लाइट आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिम कर देगा, और आपको पता भी नहीं लगने देगा कि लाइट्स जो हो रही हैं उस वीडियो के अंदर यहाँ पे बार बार फ्लैश हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो यहाँ पे एप्पल ने हमें दिया है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आता है कैलेंडर और रिमाइंडर्स का इंटीग्रेशन, जहाँ पे एप्पल ने कैलेंडर को भी रिमाइंडर्स के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, जहाँ पे जो भी आपके सपोज शेड्यूल रिमाइंडर्स होंगे, जो भी रिमाइंडर आपने लगा रखा होगा, वो अपने कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोज अगर मैंने आज का कोई रिमाइंडर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मुझे कैलेंडर एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये भी मतलब इस बार, और साथ में जो कुछ विजुअल चेंजेस है वो भी यहाँ पे एप्पल ने करे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइकन्स हैं या फिर जो नंबर्स हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक बोल्ड हो गए हैं, और जो यहाँ का इनका लुक है, जहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देखिए ऊपर पूरा प्रॉपर आ गया, और जो मंथ है वो उसके यहाँ पे ऊपर आ गया। और बाकी जो सपोज इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ राउंडेड शेप में हो गए हैं। तो विजुअल चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे इसको दिया है। बाकी नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं जाऊँगा कैमरा के अंदर, और अगर सपोज मुझे यहाँ पे मैं कोई वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो ये वीडियो पे यहाँ पे आएगा, मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा तो हमें एक नया पॉज वाला आइकन यहाँ देखने को मिल गया है। तो इसको एप्पल ने इतना बढ़ा चढ़ा के इसको यहाँ पे बताया आईफोन 16 सीरीज़ में, पर आईफोन 15 में भी यहाँ पे एप्पल ने सपोर्ट दिया है। इवन सभी आईफोन्स पे ये चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो जब भी वीडियो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसको यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और यहीं से उसको रिज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है iOS 18 के अंदर। गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है कैलकुलेटर एंड नोट्स, जहाँ पे एप्पल ने इस बार कैलकुलेटर में बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे अपना ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो देखिए पूरा डिज़ाइन यहाँ पे एप्पल इसको चेंज कर दिया है ओरिजिनल कैलकुलेटर के थ्रू। अगर सपोज यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे हमें शो होगी, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह। और बाकी जैसा नीचे यहाँ पे आप कैलकुलेटर को आइकन देख रहे हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें 3 नए ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक, साइंटिफिक और मैथ्स नोट्स। मैं जाऊँगा साइंटिफिक पे, तो ईजिली पोर्ट्रेट लैंड मतलब पोर्ट्रेट मोड में अपने आईफोन्स के जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे इसको एक्सेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। जहाँ iOS 17 में क्या था कि आपको अपने आईफोन को रोटेट करना पड़ता था साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक्सेस करने के लिए, पर अब iOS 18 में डायरेक्टली यहीं से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर सपोज बाकी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आता है मैथ्स नोट्स। जब मैथ्स नोट्स एक बहुत ही कमाल का फीचर है जिसको एप्पल ने कैलकुलेटर को एप्पल नोट्स के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, जहाँ पे कोई सा भी अगर सब वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो विद इन अ मिली सेकेंड्स आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एप्पल ने बताया हुआ अभी कि टाइप मैथ्स एक्सप्रेशन टू इंस्टेंटली सी रिजल्ट्स इनलाइन इन योर मैथ्स नोट्स। सेकेंडली, इफ यू असाइन अ वैल्यू टू एक्स, वाई और एनी अदर वर्ल्ड एंड ईजिली रेफरेंस दीज वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशन इक्वेशंस। तो आप वेरिएबल्स को यूज़ करके फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम यूज़ करते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मैं कोई भी अगर वेरिएबल यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और नीचे प्लस वाले आइकन पे मैं जाऊँगा तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं कोई से भी यहाँ पे लिख देता हूँ 23.221 और प्लस में यहाँ पे क्लिक करूँगा, कहाँ गया प्लस, फिर यहाँ पे 234, देखिए ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल गया गाइस। और जैसे मैं इसको यहाँ पे स्वाइप करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखिए रिजल्ट मेरे सामने है जो है 23478.221। तो देखा आपने वो कैसे पॉपअप हुआ, बिल्कुल एप्पल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एनिमेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये कितनी कमाल की चीज़ है यहाँ पे देखिए। तो ऑटोमेटिक कुछ भी यहाँ से आप इसको करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगा कन्वर्ट, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट 21 kg टू ग्राम्स। देखिए इसने विद इन मिली सेकेंड्स मतलब देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया है जो है 21,000 ग्राम्स। तो अगर आपको सपोज कोई यूनिट कन्वर्जन करना है या आपको सपोज करेंसी कन्वर्जन करना है, सपोज आप बाहर किसी कंट्री में गए, आपको करेंसी कन्वर्जन विद इन अ सेकंड आपको चाहिए, गूगल भी आपको ओपन नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने एप्पल नोट्स में आना है या इवन नॉर्मल नोट्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आप आएंगे तब भी ये चीज़ एक्सेसिबल है। तो आपको कैलकुलेटर ऐप को वहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आप आएंगे, आपको यहाँ कमांड देनी है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो एप्पल ने करे हैं एप्पल कैलकुलेटर के अंदर। और अगर मैं साइंटिफिक में हम जाएंगे वापस हम तो हमारा साइंटिफिक आ जाएगा, बेसिक पे आएंगे तो बेसिक पे यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और हमें नया ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का। तो अगर सपोज आपको कोई करेंसी सपोज यहाँ पे कन्वर्ट करनी है, मैं इसको यूरो की जगह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे यूएस डॉलर, ठीक है। सपोज मैंने टाइप किया 96, तो देखिए 96 INR का यहाँ पे प्राइस होगा 1.15 USD। तो यहाँ से भी करेंसी कन्वर्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी। जहाँ 8010 INR का मतलब है 96 USD। तो कोई से भी यहाँ पे आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, सब एरिया का, एंगल का, करेंसी का, डेटा का, तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से बड़ी ईजिली यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे एप्पल ने एक नया चीज़ यहाँ पे दिया है आईफोन्स को, जो था गेम मोड, जो बहुत टाइम से डिमांडिंग था। क्योंकि आईफोन्स के अंदर क्या होता है कि आईफोन की जो चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है अच्छे गेम्स, एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। पर फिलहाल आईफोन में कोई गेम मोड नहीं था, तो इसकी वजह से जो चिप्स हैं वो पूरी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाती थी। तो गेम मोड की वजह से क्या होगा, जब भी कोई गेम यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो आपका गेम मोड यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो भी आपकी जो प्रेफरेंस है, जो भी सारी पावर होगी वो आपकी चिप को यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी जितनी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे बंद हो जाएंगी उस पर्टिकुलर टाइम में, जब तक यहाँ पे गेम आप प्ले करेंगे। तो आपको एक बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा और अच्छे फ्रेम रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो गेम मोड जैसे पहले मैक में था तो फाइनली आईफोन्स पे भी देखने को मिल गया। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें एप्पल मैप्स के अंदर, तो एप्पल ने एप्पल मैप्स के अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर्स दिए, जहाँ पे अपने आप खुद का यहाँ पे रूट यहाँ पे बना सकते हैं। आप अपने कस्टम रूट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या रूट को आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। बाकी सपोज अगर आप सपोज हिली एरियाज़ में तो आप रूट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं ताकि ईजिली ऑफलाइन यहाँ पे उनको एक्सेस कर पाएँ। तो ऐसे कुछ कमाल के फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं।
बाकी टोपोग्राफी का सपोर्ट भी यहाँ पे एप्पल ने दिया कि आपकी जो हिल्स की जो फोटो मतलब हिल्स की जो आपकी विजुअलिटी होगी वो और ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। और रूट्स मेन यहाँ पे कस्टम रूट है कि कस्टम रूट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ना कि डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे जो एप्पल यहाँ पे हमें दिए हैं। तो ये कुछ फीचर्स और अपडेट्स यहाँ पे एप्पल ने हमें एप्पल मैप्स के अंदर यहाँ पे दिए हैं। बाकी एक अपडेट है जो एप्पल ने एप्पल वॉलेट के अंदर दिया है, हालांकि वो इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट एप्पल वॉलेट में एप्पल ने टैप टू कैश का यहाँ पे ऑप्शन दिया कि जहाँ पे अपने आईफोन की NFC की मदद से आप अपने आईफोन को जब दूसरे आईफोन पे रखेंगे तो ईजिली कैश यहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एप्पल ने कुछ अगर सपोज कोई आपके टूर्नामेंट्स हैं, कोई टिकट्स आप यहाँ पे सेव करिए तो आपको डिटेल्ड एक आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी उस मैच के बारे में अपने एप्पल वॉलेट के अंदर थ्रू एप्पल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ अपडेट यहाँ पे एप्पल ने एप्पल वॉलेट के अंदर यहाँ पे दिया है। बाकी हम बात करें सपोज़ नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो अब तक तो मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क हैं जो अभी भी हमारा आईफोन यहाँ पे इसको वर्क कर रहा है, आईफोन इस पर रन कर रहा है ताकि हमारा जो आईफोन है अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें दे पाए। तो परफॉर्मेंस आपको iOS 17 से काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत स्मूथ एनिमेशंस, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस में कोई भी इशू यहाँ पे आपको नहीं आ सकता। पर अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है, सपोज आईफोन 10R, आईफोन 10s, 10s मैक्स या आईफोन 11, तो उन पे कुछ आपको इशूज़ देखने को मिल सकते हैं बिकॉज में रैम 3 GB की है तो 3-4 GB आपको रैम देखने को मिलती है, तो उसमें आपको इशू देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल नए आईफोन्स पे तो कोई भी बटरी स्मूथ यहाँ पे आपका iOS यहाँ पे बिल्कुल चलेगा। बाकी बात करें बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जहाँ पे सपोज जो लास्ट चार्ज मैंने किया था अपने आईफोन को 80% पे किया था, तो अगर मैं अपने आईफोन को 80% पे चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम 11 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल रहा है मेरे यूजेज के हिसाब से। तो बाकी भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। बाकी बैटरी में एप्पल ने कुछ चेंज यहाँ पे किया आईफोन 15 मॉडल्स के लिए और स्पेशली आईफोन 16 मॉडल्स के लिए, जहाँ पे सपोज बैटरी में हम जाएंगे चार्जिंग के अंदर तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपकी चार्ज लिमिट कितनी होगी। अगर आप सपोज ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को यहाँ पे बंद कर देंगे तो यहाँ से लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपने आईफोन को 90% तक यहाँ पे चार्ज करना है, तो देखिए मेरा आईफोन 90% तक यहाँ पे चार्ज होगा। मुझे अगर 95 पे आऊँगा तो 95% तक चार्ज होगा, 100% पे आऊँगा तो वापस मैं ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को यहाँ पे ऑन कर दूँगा। तो इस हिसाब से अपने आईफोन पे आप ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी चार्जिंग लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बात आती है कि आपको iOS 18 यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए। तो अगर आपके पास सपोज एक नया आईफोन है, आईफोन 16, 15, 14, आईफोन 13, उन पर आप अपग्रेड यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना मॉडल है आईफोन 10R, आईफोन 10s या आईफोन 11, तो उसमें मैं आपको कहूँगा थोड़ा यहाँ पे वेट करिए iOS 18.1 तक, ताकि कुछ बग्स हैं या फिर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए वो यहाँ पे फिक्स हो जाए, उसके बाद यहाँ पे इसको आप इंस्टॉल यहाँ पे करें। बाकी आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं है, बट परफॉर्मेंस आपको उतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको iOS 17 पे मिलेगी, बिकॉज iOS 17 में जो एक बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्टवेयर हो चुका है और iOS 18 में बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है। तो पुराने डिवाइसेस में मैं आपको कहूँगा यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, बाकी नए डिवाइसेस से बड़ी ईजिली यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस बस यही था आज की इस पूरी वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो सब लोग भी अपने आईफोन्स पे iOS 18 को यहाँ पर इंस्टॉल कर लें। मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।